हेलो फ्रेंड्स, देखिए बीएसटीसी वाले साथियों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बीएसटीसी में अपने हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसे 30 क्वेश्चन जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और जो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, ऐसे 30 क्वेश्चन का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और 30 में से कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे ये भी कमेंट करके आपको बताना है और साथ साथ भी आप कमेंट करते हुए चल सकते हैं। तो देखिए बिना समय गवाए शुरू करें। अगर वीडियो पहला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपने, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर संधि। तो देखिए कभी कभी इनकी परिभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इनकी क्या है परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो देखिए जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको क्या कहते हैं अपने, प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए शब्द के अंत में जुड़ रहे हैं उनको तो कहते हैं अपने प्रत्यय, और शब्द के पहले अगर जुड़े, शब्द के पहले जुड़े तो उनको क्या कहते हैं अपने उपसर्ग कहते हैं। ये दोनों में आप अंतर ध्यान रखें अपने, या अंत में पूछा है तो अपने प्रत्यय हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, कौनते शब्द में प्रत्यय कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर कौनते शब्द में। देखिए अपने बीएसटी से 2019 में ये शब्द पूछा गया था, कौनते में प्रत्यय अपने कौन सा हो जाएगा ये पूछा था। इसमें ए प्रत्यय है, कौन सा अपने ए प्रत्यय है, और मूल शब्द अपने क्या है कुंती धन ए, ये इसमें प्रत्यय है। तो देखिए ये किस प्रकार का प्रत्यय है, प्रत्यय की भी कई सारे भेद होते हैं। तो देखिए कौनते की अगर बात करें तो ये अपने अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ये अपने क्या है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, और कुंती धन ए ये होता है इसका अगर विच्छेद करें तो। और कुंती इसमें मुख्य शब्द है, मेन शब्द है, मूल शब्द, और ए इसमें क्या है अपने ए इसमें प्रत्यय है। तो आप ध्यान रखें ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन थर्ड है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल, ऑर्डर, वक्तव्य या फिर परिचय, क्या हो जाएगा इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप फटाफट से। देखिए 3 शब्द इनमें से ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और एक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए बिल्कुल में अपने कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें बिल उपसर्ग है, बिल उपसर्ग, और कुल के अपने शब्द ये अपने प्रत्यय नहीं है, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। आउडर में अगर बात करें तो औ इसमें क्या है उपसर्ग है, और डर अपने ये कोई प्रत्यय नहीं है। परिचय में भी ये प्रत्यय नहीं है। वक्तव्य हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। वक्तव्य में अपने बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय अपने तव्य प्रत्यय है, तव्य। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 4 है, आलोचना करने वाला शब्द वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द निम्न में से कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जो आलोचना करते हैं, देखिए आलोचना का मतलब क्या होता है किसी के गुण या फिर दोष से संबंधित अपने विवेचना करना, किसी के गुण भी बताना और दोष भी बताना, एक तरह से उसको बोलते हैं आलोचना। तो देखिए जो आलोचना करता है उसको बोलते हैं आलोचक, क्या कहते हैं अपने आलोचक। और समीक्षक किसे कहते हैं, एक तरह से जो समीक्षा करता है उसको समीक्षक बोलते हैं। तो ये अपने आलोचक हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है अपने, छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं अपने छिद्रान्वेषी। तो देखिए दूसरों के बारे में केवल दोष बताता है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसको केवल दूसरों के दोष नजर आते हैं, अवगुण नजर आते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपने छिद्रान्वेषी बोलते हैं। और जो गुण और दोष बताता है उसको बोलते हैं अपने आलोचक, आलोचना करने वालों को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा अपने। तो देखिए दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं अपने, विहान, मध्याह, पूर्वाह या फिर अपराह, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप इसका आंसर अच्छे से बता सकते हैं। अगर ये 100% अगर ये इंग्लिश में होता तो इसका आंसर आप बता देते। देखिए अपराह का मतलब क्या होता है, एक तरह से पीएम कहते हैं इसको। पूर्वाह का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अपने एएम, एएम। तो अब तो आराम से आप बता सकते हैं। दोपहर के बाद का समय अपने क्या हो जाता है 12 बजे के बाद दोपहर के अपने पीएम लग जाता है, क्या लग जाता है पीएम, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपने अपराह कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए विहान किसे कहते हैं अपने, सुबह का जो समय होता है उसको बोलते हैं अपने विहान, क्या बोलते हैं सुबह के समय को अपने विहान बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, विहान अगर सुबह के समय बोले। और इसमें हमने आंसर किया है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6, किस शब्द में उर्दू उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। बदकिस्मत, लाचार, अवरोध,
हरदम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए फटाफट से आप। तो देखिए बदकिस्मत में अगर बात करें तो ये बद उपसर्ग है, लाचार में ला उपसर्ग है, अवरोध में अपने अ उपसर्ग है और हरदन में अपने हर उपसर्ग है। तो देखिए बद, ला, हर ये सभी अपने क्या है, उर्दू भाषा के उपसर्ग है, फारसी भाषा के उपसर्ग है। लेकिन अवरोध में अव क्या है अपने, अव ये अपने संस्कृत भाषा के जो अपने 22 उपसर्ग होते हैं अपने संस्कृत में, उसका एक उपसर्ग अपने अव भी है अव। तो इसमें अपने क्या है, ये अव का उपयोग अपने, ये उर्दू नहीं है, ये अपने संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 है, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है अपने। तो देखिए ला उपसर्ग का अर्थ क्या होता है अपने, अभाव, अच्छा, प्रत्येक या फिर बिना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ला उपसर्ग अपने बिना अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे अपने ला उपसर्ग के कोई अगर उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण। देखिए जैसे एक तरह से ला जवाब ऐसे हम कई बार सुनते हैं, मतलब कोई जवाब नहीं इसका, तो ला जवाब है, मतलब बिना जवाब के, ऐसा है। ला इलाज यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं उसको बोलते हैं अपने ला इलाज। तो अपने क्या है, जैसे लापरवाह यानी कि जो परवाह नहीं करता उसको बोलते हैं लापरवाह, यानी कि बिना के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है अपने ला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 8 है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है संस्कार में। तो देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करें तो समधनकार आता है, ये समधनकार। तो इसका संधि विच्छेद अपने सम है, तो ये सम है, इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए कई शब्द ऐसे होते हैं जो अपने संधि विच्छेद से उनका उपसर्ग हम पता लगा सकते हैं। स्वागत का अगर संधि विच्छेद करें तो सुधन आगत होता है। क्या होता है अपने, सुधन आगत। और इसमें संधि कौन सी अपने होती है, अपने यण संधि होती है, यण। तो ये सु हो जाएगा इसमें उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो अपने शब्दों के आगे लगते हैं। आगे अपने आगत क्या है, अपने शब्द है। देखिए आगत में भी अपने आ उपसर्ग है, आ, और गत इसमें मूल शब्द है। तो देखिए सु इसमें क्या हो जाएगा अपने, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, किस शब्द में कर्मधारय समास है। रणवीर, दुष्चरित्र, विचारमग्न और सिरदर्द। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए। देखिए रणवीर में अगर बात करें तो रण में जो वीर है उसको बोलते हैं रणवीर, यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विचारमग्न इसमें भी तत्पुरुष समास है। सिर में दर्द ये भी अपने तत्पुरुष समास है। लेकिन देखिए दुष्चरित्र अपने ये क्या है, अपने कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये सही है। क्वेश्चन 11 है, अंधकूप में कौन सा समास है। अंधकूप, देखिए ऐसे जब भी उदाहरण आ जाए अपने, कूप क्या है अपने एक तरह से शब्द है, मूल शब्द, और अंधा इसमें क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण और विशिष्ट का संबंध है, उसमें अधिकतर में अपने क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं ये अपने कर्मधारय। अंधकूप में भी अपने कौन सा है, कर्मधारय का ये उदाहरण है अपने। क्वेश्चन 12 है, नवनिधि में कौन सा समास है। अवयवी भाव, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जब भी शब्द के आगे अपने संख्यावाचक शब्द हो तो 99% में उनमें क्या होता है, अपने द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो नवनिधि में अपने 9 निधियों की बात कर रहे हैं, अपने नवनिधियों का समाहार, तो अपने क्या है, अपने द्विगु समास का उदाहरण है ये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 है, निम्न में से यण संधि किसमें नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यण संधि किसमें नहीं है। व्यायाम, अभ्युदय, धात्विक या फिर परिणाम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप। तो देखिए आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होता है अपने, वी धन आयाम होता है, वी धन आयाम। तो इसमें ये यण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल है। अभ्युदय की अगर बात करें तो अभिधन उदय होता है, अभिधन उदय होता है, तो इसमें भी अपने यण संधि हैं। धात्विक में कौन सी संधि हो जाएगी अपने, तो देखिए धातु धन एक होता है, धातु धन एक, ये धात्विक, इसमें भी यण संधि है। लेकिन देखिए परिणाम की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परिधन नाम होता है, नाम। और इसमें संधि कौन सी होती है, इस न का अण बन जाता है ये। तो ये अपने यण संधि का उदाहरण नहीं है, ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है परिणाम। बाकी सभी अपने किसके हैं, यण संधि के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 14 है, अभिषेक शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है। ये अपने बीएसटीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है और हमने भी कई बार देख लिया है। तो देखिए जब भी ऐसा शब्द आ जाए, जैसे इसमें संधि विच्छेद कौन सा है, पहले तो ये देख लीजिए, अभिधन सेक होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी में अपने ई की मात्रा यहाँ पर ई,
और आगे अपने स आ जाए अगर स, तो इस स का क्या बन जाता है अपने श बन जाता है ये। तो ये अपने शेक आ रहा है, तो इस से का क्या बन जाएगा, शेक बन जाएगा। ई के बाद अगर स आ जाए तो उस स का बन जाता है अपने श। ये आप ध्यान रखें। तो देखिए अभिषेक में अपने क्या हो जाएगा, अभिषेक ये हो जाएगा। जैसे अपने विषम, विषम अगर आए तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है अपने वी धन सम होता है, सम। इसमें भी अपने वी में क्या है, ई की मात्रा है, और इस सम का क्या हो जाएगा, शम हो जाएगा। इस प्रकार ये संधि विच्छेद होता है। और इसमें अपने व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। तो अपने ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 15 है, विदु धन उदय की संधि से बना हुआ शब्द कौन सा है। विदु धन उदय, विद्युदय, विदुदय, विद्युदय या फिर विदुदय, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आपने अगर संधि नहीं पढ़ी होगी इसके नियम अच्छे से, तो 100% आप इसका आंसर ये करके आएंगे या फिर ये करके आएंगे। लेकिन देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, विदु। विदु में मात्रा कौन सी अपने आगे, ऊ स्वर आ रहा है ये, और आगे कौन सा है, उदय में भी ऊ है। तो ऊ और ऊ मिलकर अपने क्या बनता है, बड़ा ऊ मिलता है, बनता है अपने दीर्घ संधि में अगर बात करें। तो देखिए विदु में अगर बात करें तो ये ऊ और ये भी ऊ, तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। और ध में अगर बड़ा ऊ जोड़ेंगे ये इस ध में, तो ये बड़ा दू बन जाएगा ये। तो विदुदय हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 16 है, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, हथियार डाल देना। तो देखिए हथियार डाल देना, शस्त्र वापस लेना, हार मान लेना या फिर हथियार छूट जाना। देखिए सीधा अर्थ तो हमें बिल्कुल भी ऐसे मुहावरे लोकोक्ति में नहीं निकालना है। हथियार डाल देना का मतलब होता है अपने हार मान लेना। जैसे कि परीक्षा, कठिन परीक्षा है, जैसे मैथ्स मेरे से कवर होगी नहीं, तो मैंने अपने हथियार पहले ही डाल दिया, यानी कि हार मान ली, मैथ्स तो मेरे को आएगी नहीं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। ये हथियार डाल देना इसका अर्थ होता है। देखिए इसमें ये खाली जगह भरना है। यहाँ पर क्या आएगा, मेरी कक्षा का रमेश है एक काल लगना, किताबी कीड़ा, आ बेल मुझे मार या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा सेट होगा यहाँ पर, किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा यानी कि दिन भर किताबों में घुसे रहना, उनको ही पढ़ते रहना, उसको बोलते हैं अपने किताबी कीड़ा। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 18 है, 18 अपने श्री गणेश करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, श्री गणेश करना आपने, पूजा करना, प्रारंभ करना, समापन करना या फिर विघ्न डालना। तो देखिए कई बार आपने सुना होगा श्री गणेश किया है आज इस काम का, यानी कि शुरुआत की हमने, प्रारंभ किया है। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इतिश्री का मतलब क्या होता है, इतिश्री यानी कि समापन करना, ये करना। और श्री गणेश का मतलब अपने ऑप्शन भी प्रारंभ करना। देखिए श्री गणेश, गणेश जी को अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, सबसे पहले पूजा जाता है, इसलिए किसी काम को करने से पहले सबसे पहले इनको याद किया जाता है। इसलिए इस मुहावरे का अर्थ भी क्या निकलता है अपने श्री गणेश करना, यानी कि प्रारंभ करना, सबसे पहले काम प्रारंभ करना। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य के भी आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। देखिए सांसारिक का अगर देखें तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, आप सीधा इसका ध्यान रखें, आप भी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सांसारिक को इस प्रकार लिखते हैं, ये सांसारिक, सांसारिक नहीं आएगा, सांस्कारिक भी नहीं आएगा, ये अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सांसारिक में भी अपने ई की मात्रा छोटी आती है इस री में, ये आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन बी से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए उन्नति का मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, उन्नति को किस प्रकार लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए उन्नति, ये 30 में क्या आएगी, छोटी मात्रा आएगी, इसमें 30 छोटी मात्रा आएगी, और न एक तो आधा ना आएगा और एक पूरा ना आएगा, इस प्रकार। तो देखिए उन्नति ये इस प्रकार लिखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है उन्नति, ये भी सही है अपने और ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द। तो देखिए पूजनीय हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन पूजनीय ये शब्द सही नहीं होता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो पूजनीय इस प्रकार लिखते हैं, ये पूजनीय इस प्रकार लिखते हैं। वैसे हम पूजनीय ऐसे आधा ज भी इसमें लगाते हैं, लेकिन ये उच्चारण के लिए दृष्टिकोण से हम कई बार गलत शब्द बोल लेते हैं, लेकिन ये इसका शुद्ध शब्द होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। पूजनीय इस प्रकार लिखते हैं ये। और क्वेश्चन 22 में कौन सा शब्द शुद्ध है अपने, पुरस्कार में अपने कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा अपने, पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या फिर पुरस्कार, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये भी हम कभी कभी गलत बोलते हैं, पुरस्कार बोल देते हैं, पुरस्कार, ये रू नहीं आएगा, केवल पुरस्कार आता है, ये आता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, पुरस्कार इस प्रकार लिखते हैं ये, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुरस्कार आता है, पुरस्कार नहीं आता है ये,
ये र आता है र। क्वेश्चन 23 है, वह आगे बढ़ता गया और लोग पीछे रह गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए इस वीडियो में आपको संयुक्त वाक्य के उदाहरण दे रहा हूँ, सभी संयुक्त वाक्य के उदाहरण है, क्योंकि देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है अपने, ऐसे वाक्यों में दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य, और एक दूसरे से क्या होते हैं अपने स्वतंत्र होते हैं, और उसके बीच में क्या है योजक शब्द लगता है, योजक शब्द जैसे लेकिन, किंतु, और ऐसे प्रकार के जो अपने संयुक्त शब्द के क्या योजक शब्द लगते हैं, संयुक्त शब्द नहीं अपने योजक शब्द लगते हैं, उनको बोलते हैं अपने संयुक्त वाक्य। आप ये सब समझ सकते हैं इसको। जैसे वह आगे बढ़ता गया और लोग पीछे रह गए, ये एक दूसरे से क्या है अपने स्वतंत्र वाक्य हैं, ये इसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, और ये बीच में क्या है अपने योजक शब्द लगाए हुए हैं, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल नहीं है, मिश्र नहीं है, अपने संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे देखिए वह आगे बढ़ता गया, लोग पीछे रह गए, ये दोनों क्या है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, और बीच में क्या है अपने और योजक शब्द लगा हुआ है। वह आगे बढ़ता गया और लोग पीछे रह गए, ये किस प्रकार का उदाहरण है? अपने सरल वाक्य भी नहीं है, मिश्र भी नहीं है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक दूसरे पर निर्भर कैसे होते हैं वाक्य? जैसे अगर मैं यहाँ बोलता कि अगर बारिश अच्छी होती तो मेरी फसल भी अच्छी होती, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल होती, यानी कि एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो वो किस प्रकार का वाक्य हो जाता है? अपने मिश्र वाक्य हो जाता। और ये योजक शब्द का यूज़ हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है अपने संयुक्त वाक्य के उदाहरण है ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने, भरत कल यहाँ आएगा या लक्ष्मण उससे जाकर मिल लेगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए भरत कल यहाँ आएगा, और दूसरा वाक्य आप देखिए लक्ष्मण उससे जाकर मिल लेगा, ये दोनों क्या एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, और या क्या यहाँ पर ये योजक शब्द है, तो ये भी अपने क्या है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और अगर मैं यहाँ पर बोलता कि अगर तुमने मेहनत की होती तो ज़रूर सफल होते, तो मेहनत तो की नहीं है तो सफल कैसे होगा? यानी कि एक दूसरे से ये क्या है निर्भर कर रहे हैं, तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। लेकिन क्या ये योजक शब्द है, तो अपने ये क्या है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ये। क्वेश्चन 25 है, कार्य की अधिकता से आदमी परेशान नहीं होता किंतु नकारात्मक सोच से वो परेशान हो जाता है, तो ये भी अपने क्या है कार्य की अधिकता से आदमी परेशान नहीं होता और नकारात्मक सोच से आदमी परेशान हो जाता है, और किंतु इसमें क्या है योजक शब्द है, तो ये भी अपने संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए वाक्य का आप स्पेशल तौर पर ज़रूर पढ़ के जाए, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे ज़रूर से ज़रूर, ये आपको अच्छे से देख कर जाना है। क्वेश्चन 26 है, परिणाम और परिमाण शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? देखिए कहीं कहीं जल्दबाजी में हम इसको ही परिणाम परिमाण को ही परिणाम बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग अर्थ होते हैं इनको। परिणाम अलग हैं और परिमाण अलग हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके बताइए। तो देखिए पहले परिणाम का मतलब तो क्या है अपने जो नतीजा, जैसे आपका स्कूल का परिणाम आ गया, 10वीं का परिणाम, 12वीं का परिणाम, उसको बोलते हैं नतीजा आ गया, रिजल्ट आ गया, उसको बोलते हैं। और परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण उसका मतलब होता है एक तरह से मात्रा, मात्रा को बोलते हैं ये। मात्रा जैसे क्वांटिटी उसको बोलते हैं जैसे परिमाण। नतीजा और मात्रा हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला परिणाम तो अपने नतीजा, और परिमाण का मतलब क्या है? मात्रा है। क्वेश्चन 27 है, निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए निशाकर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके बताइए। निशाकर का मतलब होता है अपने चंद्रमा, क्या होता है? चंद्रमा। और निशाचर यानी कि रात में जो चलते हैं उसको बोलते हैं अपने क्या है? राक्षस, यानी कि एक तरह से दैत्य मनुष्य उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है इसमें? सदाचार, दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी या समष्टि व्यष्टि, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसमें अगर बात करें सम का होता है विषम, बिल्कुल सही बात है। समर्थक का विरोधी, ये भी सही है। समष्टि का व्यष्टि विलोम होता है, ये भी सही। लेकिन देखिए सदाचार का क्या होता है? दुराचार होता है, दुराचार। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? दुराचारी दे रखा है। दुराचारी किसका होता है? सदाचारी का होता है। अगर यहाँ पर सदाचारी होता तो अपने दुराचारी हो जाता, लेकिन सदाचार का अपने दुराचार होगा, दुराचारी नहीं होगा, तो ये अपने गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका गलत है। क्वेश्चन 29 है, बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य। तो देखिए बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है? ये होता है अपने सभ्य। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सभ्य हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दर्प का
तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दर्प का पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाए तो देखिए क्या होगा इसमें। देखिए दर्प का मतलब क्या होता है? एक तरह से दर्प का मतलब होता है अपने अहंकार, अहंकार या घमंड होता है, घमंड। लेकिन ये शब्द थोड़ा गलत दे रखा है इसमें। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछना था इसमें, क्योंकि देखिए दर्प का पर्यायवाची इसमें अहंकार भी है, स्वाभिमान भी है, गर्व भी है। तिरस्कार इसमें दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तिरस्कार का मतलब एक तरह से क्या होता है? अपमानित करना ये होता है। दर्प का मतलब घमंड होता है, स्वाभिमान होता है, गर्व होता है, एक तरह से दबदबा कह लेते हैं उसको। लेकिन तिरस्कार का मतलब ये गलत होता है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है इसका। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस 31वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रसून का वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि। प्रसून का पर्यायवाची शब्द आप सभी को कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। और देखिए 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।